अब हम आपको एक फिल्म का पोस्टर दिखाते हैं जिसका नाम है गदर। इसे देखकर हमारे कई न्यूज मित्रों को हैरानी होगी कि वर्ष 2001 में आई इस फिल्म के लीड एक्टर तो सनी देओल थे, तो इस पर शाहरुख की तस्वीर क्यों है? तो इसकी वजह है आईपीएल में शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स का वो फैसला जिस पर इस वक्त देश में बड़ा गदर छिड़ गया है। वैसे इसका एक एपिसोड हमने आपको सत्ता में कल भी दिखाया था, लेकिन अब ये चिंगारी इतनी तेजी से फैल रही है कि इसका दूसरा एपिसोड आज सत्ता में दिखाना बहुत जरूरी था। सबसे पहले आईपीएल में केकेआर द्वारा बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ में खरीदे जाने के बाद शाहरुख के विरोध में नफरत के कीवर्ड्स देखिए। इनमें शामिल है देश का गद्दार, देशद्रोही, हिंदू विरोधी, पाकिस्तान प्रेमी और अब इसमें बांग्लादेश प्रेमी भी जुड़ गया है। शाहरुख खान के खिलाफ गदर में अब नई एंट्री हुई है तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य की, जो आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर के खरीदे जाने से बड़े आहत हैं और ये भी अब अपनी जुबान से राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने शाहरुख के लिए देशद्रोही और गद्दार जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। हिंदुओं के सहयोग से ही बांग्लादेश बना था और बांग्लादेश पर अत्याचार यदि होगा तो हम तो नहीं सहन करेंगे। सरकार को नहीं सहन करना चाहिए और आक्रामक रुख अपनाना होगा। वहीं देश के जो हीरो हैं शाहरुख खान, फिल्म अभिनेता, वो बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर को भारत में खिलाना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो करेंगे ही। कोई हीरो नहीं है। शाहरुख खान का जो चरित्र रहा है हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो तो निरंतर शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। वैसे बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान इस देश की प्रतिष्ठा और नामदार हस्तियों में से एक हैं। देश में उनके करोड़ों फैंस हैं जो उनके खिलाफ इस तरह के शब्दकोश से बहुत नाराज हैं और इसके जवाब में अपने तर्क दे रहे हैं। अब शाहरुख के विरोधी और शाहरुख के समर्थकों के तर्क आपस में टकराकर माहौल को और ज्यादा गर्म कर रहे हैं। शाहरुख के विरोधी पूछ रहे हैं उन्होंने आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर को क्यों खरीदा, तो समर्थकों का जवाब है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच भी तो खेला था, तो अब दिक्कत क्यों हो रही है। शाहरुख के विरोधी ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, तो प्रशंसकों का तर्क है कि पहलगाम हमला पाकिस्तान प्रायोजित था, तो फिर पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेला गया। शाहरुख पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे लोगों का कहना है कि उनकी फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीद कर गलत किया है, तो समर्थकों का सवाल है कि फिर पाकिस्तान से मैच खेलना सही कैसे था। शाहरुख के विरोध में आवाज उठाने वाले ये कह रहे हैं कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उसका खिलाड़ी भारत से नोट कमाए, ये कैसे जायज है। तो समर्थन में तर्क देने वाले ये पूछ रहे हैं कि अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदना गलत है तो सरकार बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में खिलाने पर औपचारिक बैन क्यों नहीं लगाती। शाहरुख के फैसले से नाराज साधु संत, कथावाचक और कई बीजेपी नेता उन्हें देश का गद्दार बता रहे हैं। तो किंग खान के फैंस को इसका सवाल है कि जब सरकार और बीसीसीआई जिम्मेदार हैं तो शाहरुख कैसे गद्दार हैं। शाहरुख खान के विरोधी उन पर गुस्से के बाउंसर फेंक रहे हैं, तो अब शाहरुख के समर्थन में कुछ मौलाना बल्लेबाजी करने के लिए आ गए हैं। एक रील आप इस पर भी देखिए। ये खान गैंग बॉलीवुड का महागद्दार है। कश्मीर में आपदा आई, पाकिस्तान में तो करोड़ों रुपए बहा दिया। हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी घटना कभी दिया इसने 2 रुपया। हिंदुस्तान वासियों, इनकी पिक्चरों का बहिष्कार करिए। शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से जो उन्होंने किया है, मेरी निगाह में या देश की निगाह में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बांग्लादेशी जो खिलाड़ी को 9 करोड़ में हायर किया है, देखिए ये वो हीरो हैं जिनको कि भारत ने जीरो से हीरो बनाया। अगर आप भारतीय सेंटीमेंट के साथ खेलोगे तो हीरो को जीरो बनाना ही भारत अच्छी तरह जानता है। शाहरुख खान ने अगर एक खिलाड़ी को खरीद लिया, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, उसके लिए सरहदें नहीं होती। खिलाड़ी के लिए जैसे एक्टर के लिए सरहदें नहीं होती, खिलाड़ी के लिए भी सरहदें नहीं होती।
आपके पेट में दर्द क्यों है? ये वो देवकीनंदन ठाकुर हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर धर्म संसद की और वहाँ जितने भी हिंदू धर्मगुरु हैं इनके साथ ये भी इन्होंने मुसलमानों को बोला मलेच्छ, विधर्मी, मुसलमानों को बाइकाट करो, उनसे सामान ना लो। अब शाहरुख खान पर सियासत का क्लेश भी शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता उन पर विवादित बयानों की गुगली फेंक रहे हैं, तो कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और बीसीसीआई के खिलाफ कुछ सवालों के फ्री हिट लगाए हैं। एक रील आप इस पर भी देखिए। देखिए, बांग्लादेश सरकार और भारत सरकार के बीच में जो रिश्ते हैं वो एक अलग बात है, वो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। लेकिन जो अवैध बांग्लादेशी भारत में आते हैं, इन घुसपैठियों को हमें निकालना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि लोगों को देशद्रोह का सर्टिफिकेट इशू करने से पहले भाजपा और भाजपा के जो समर्थक हैं वो इस बात को बताएं कि गृह मंत्री के बेटे, अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी ने क्रिकेटर्स को उस पूल में क्यों लिया जहां से उनकी नीलामी हो सकती थी, जहां से वो खरीदे जा सकते थे। उनको प्रतिबंधित करना चाहिए था। पाकिस्तानियों को हम नहीं लेते, बांग्लादेशियों को आपने क्यों लिया? तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं शाहरुख खान जो है, एक तो पहले लोग डाउट करते थे कि ये कहीं ना कहीं आईएसआई का एजेंट है, तो शाहरुख खान के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और इसको देश से निकाल करके बांग्लादेश भेज देना चाहिए। सबसे पहले तो बांग्लादेश से जितने भी राजनयिक संबंध है उसको खत्म करना चाहिए। दूसरी बात, जो बांग्लादेश है उनकी जो प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ से विदेश भागी हुई है, उनको देश के अंदर शरण दे रखी है सरकार ने। तो सबसे पहले केंद्र सरकार से उनकी जो शरण है उसको खत्म करके उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाना चाहिए। क्या बांग्लादेश आईपीएल में नहीं खेलेगी? पहले तो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को ये तय कर लेना चाहिए और घोषित कर देना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, भारत उसकी दखल लेते हुए बांग्लादेश को आईपीएल में शामिल होने से रोक रहा है।